क्या बात है? तुम्हारे अभी तक पसीने छूट रहे हैं। कील तो कल रात को चुभी थी ना? असर अभी तक है? वो कील चुभी नहीं थी, तुमने जानबूझ के चुभाई थी। मैंने? ज्यादा भूरी बनने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो तुमने सब कुछ जानबूझ के किया था। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं ऐसा करूंगी क्यों? मुझे टॉर्चर करने के लिए, और क्यों? ओह माय गॉड तनु, अगर मुझे तुम्हें टॉर्चर करना हो ना, तुम्हें खुल्लम खुल्ला कर सकती हो और किसी में हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। तुम्हें टॉर्चर करने के लिए मुझे ऐसी छोटी हरकत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? शायद तुम्हारे होने वाले पति ने। What rubbish! अभी वो ऐसा क्यों करेगा? क्यों? कैसे? मुझे नहीं पता, बस मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूं? तनु, झूठ वो लोग बोलते हैं जो कुछ छिपा रहे हैं या उन्हें किसी बात का डर हो, और मैं यहाँ किसी से नहीं डरती। तुम्हें तो पता होगा ना कि वो बेड की लेफ्ट साइड पर सोते हैं। उन्होंने अचानक तुम्हें राइट साइड पर क्यों बुलाया? अब आएगा मजा। कहाँ रह गई थी आप? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। दी भी आपसे पहले आ गई। ये इंदु है ना, जब से उसको मुझ पर शक हो गया ना, तब से मेरा धूम छल्ला बन के पीछे पीछे रहती है। कितनी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ा के आई हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। बताओ कहाँ तक पहुँचे हम लोग? कहीं नहीं पहुंचे दादी। I mean, दुश्मन कुछ हरकत करे तो पता चले ना। अरे हरकत से याद आया, जब मैं और ये हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे ना, तो तनु हमारे साथ थी गाड़ी में। तो मैंने तनु को जानबूझकर भड़काया तो बहुत वायलेंट हो गई। उसने मुझसे मेरा गला तक पकड़ लिया। क्या ऐसा कहा उस लेडी मुकाम्बो ने? उसने कहा ही नहीं, उसने प्रूफ भी किया कि तुम बैठ के ना हमेशा उधर लेफ्ट साइड सोते हो, फिर मुझे राइट साइड क्यों बुलाया? और वो कील भी तुम्ही ने रखी थी यहाँ पे, और इसीलिए कील मुझे चुभा, तुम्हें नहीं, राइट? बुलबुल भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाले आइडियाज देती है। लगता है इस बार मुझे और दादी को ही कुछ प्लान करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो लेडी मुकाम्बो जो है ना, वो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो ताकि हमारे बीच में दूरी बढ़े? अभी मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और इसीलिए तुमने मुझे बैठ के राइट साइड में बुलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड में तो तुम ऑलरेडी हो ही ना। लेफ्ट साइड में मतलब क्या है? मतलब ये कि मेरे दिल में जो लेफ्ट साइड पे, अब जिस साइड पे तुम ऑलरेडी हो, मैं तुम्हें उस साइड से कैसे बुला सकते हो, इसलिए तुम्हें राइट साइड से बुला लिया। जो भी है, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अभी अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे बता दो, इससे पहले कि प्रज्ञा मुझे इस घर से निकाले, मैं अपने इस बच्चे के साथ खुद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी ना, तो तुम प्रज्ञा को प्रूव करोगी कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है। नमस्कार नमस्कार। रामलीला के इस समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण सिर्फ एक कथा ही नहीं, जीवन का सार है, जो हमको ना सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाता है, बल्कि बुराई और अधर्म से लड़ना भी सिखाता है। तो रामायण के मुख्य किरदारों में से मैं सबसे पहले मिस्टर अजय मेहरा को यहाँ बुलाती हूँ, जो दशरथ जी का रोल कर रहे हैं। पापा जी, कम ऑन। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने पुत्र राम को कैसे भेज दूं 14 साल के लिए वनवास में? उसमें तो मेरी आत्मा है। नहीं जी, ऐसे हो नहीं सकता है। इसलिए चंगा तो यही है कि फिर आप मेरे प्राण ही मांग लो। अब आपके सामने माता अनसुईया के रूप में आ रही हैं सरला अरोड़ा जी। माता अनसुईया के रूप में आ रही हैं, और इस दृश्य में माता अनसुईया सीता जी को पतिव्रत धर्म का महत्व समझा रही हैं। तो देखिए। हे पुत्री, एक स्त्री अपने जीवन में अनेक धर्मों का पालन करती, लेकिन उन सभी धर्मों में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण होता है पतिव्रत धर्म।
एक स्त्री के लिए उसके पति से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख ही नहीं है। एक स्त्री अपने पति के सुख के आगे ना किसी चीज को महत्व दे सकती है, ना किसी भी चीज की लालसा रख सकती है। जो स्त्री अपने पति से बढ़कर किसी चीज को महत्व देती है, वो जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती।